प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। कोई भी नया प्रोजेक्ट कैसे तैयार करते हैं। जब आप प्रीमियर खोलोगे तो आपको प्रीमियर इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट है जो भी हाल फिलहाल में आपने काम किया है वो यहाँ शो करेगा। ओपन प्रोजेक्ट में का मतलब है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आप ओपन करना चाहते हो जो पहले से बना हुआ है। और न्यू प्रोजेक्ट का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंस है। न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए ऐसे ही जैसे तैसे नहीं लेते। आप न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन में आपसे पहले जनरल है और स्केच डिस्क बोलकर दो ऑप्शन है। इसको आपको छूट-छाट नहीं करना है, लेकिन जनरल के अंदर में आपको ये सब समझना है कि ये सब क्या है। जैसे टाइम कोड, फ्री फ्रेम 16 mm, ये लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ से आप टाइम कोड चूज करोगे। ऑडियो सैंपल्स को छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ से ये डीवी फॉर्मेट है कि एचडीबी, अगर कोई एचडी फॉर्मेट है तो एचडीबी लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आप यहाँ से डीवी लेके काम चला सकते हो। उसके बाद यहाँ से ब्राउज करो। ब्राउज करके मैं एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूँ। और ये फोल्डर बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप फोल्डर नहीं बनाओगे, ठीक है, अगर आप फोल्डर नहीं बनाओगे तो ये इधर उधर चला जाएगा फिर, और आपको बाद में बहुत तकलीफ होगा। आप फाइल को, और जो फाइल्स है, जो फोल्डर्स है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले एक फोल्डर बनाना है, और जो भी आइटम रखना है मतलब कि जो भी आइटम आप एडिट करना चाह रहे हो वो सारा इस फोल्डर के अंदर होना चाहिए। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट फोल्डर कर लिया और यहाँ पे इसका एक नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसका ट्यूटोरियल्स, और इसको हम ओके कर देते। ओके करने के बाद एक और पैनल खुलेगा। इस पैनल का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। पहला क्या है? सीक्वेंस प्रीसेट, सेटिंग्स एंड ट्रैक्स। व्हाट इज सेटिंग्स, व्हाट इज दिस? अभी प्रीमियर में कोई भी जो एडिटिंग होता है ना, वो दो तरीके का होता है। जैसे आप या तो एचडी कर रहे हो, हाँ, या फिर नॉर्मल कर रहे हो, या फिर आपको, और एचडी करो या नॉर्मल करो, उसमें भी दो बात है। एक होता है एनटीएससी, एक होता है पैल। ये सब वीडियो फॉर्मेट्स है, ठीक है, कि आप एनटीएससी में करना चाहते हो कि पैल में। अगर आप मान लो कि ये ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेट है। अगर मान लो कि सपोज तुम कोई वीडियो एडिट कर रहे हो जो कि अफ्रीका में डिस्प्ले किया जाएगा, उसके लिए आपको एनटीसी में करना है। कोई भी सीरियल्स, कोई भी न्यूज चैनल्स, वो सब एनटीएससी में होता है। ये क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट होता है। ये फाइल हल्का होने की वजह से हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क में बहुत आसानी के साथ ये रहता है, तो जिसकी वजह से हम नेट एनटीएससी। बट अगर आप डीवीडी या म्यूजिक वीडियो या इंटरनेट के लिए कोई भी वीडियोस अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप पैल में करेंगे। पैल के अंदर में जब जाओगे तो आप देखोगे स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन बोलकर दो वर्ड यूज किया गया है। स्टैंडर्ड एंड वाइड स्क्रीन क्या है? जो आप टीवी में देखते हो ऊपर से नीचे तक एकदम चारों तरफ पूरा फुल टीवी में जो आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और वाइड स्क्रीन एक सिनेमेटोग्राफी यानी कि सिनेमैटिक स्टाइल होता है, ठीक है। सिनेमास्कोप बोलते हैं इसको। वाइड स्क्रीन का मतलब कि आपने देखा होगा जब आप फिल्म देखते हो टीवी पे, तो ऊपर में और नीचे में ब्लैक ब्लैक होता है, कटा रहता है। इसको बोलते हैं सिनेमास्कोप। तो आप वाइड स्क्रीन में अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आपका जो वीडियो है, जो आप मूवी रिकॉर्ड की हो कैमरा से, वो किस कैमरे में रिकॉर्ड की हो, वाइड स्क्रीन में की हो या स्टैंडर्ड में की हो। वाइड स्क्रीन का एक फॉर्मेट होता है, इसका एक स्टैंडर्ड का फॉर्मेट होता है। ये देखो, वाइड स्क्रीन का मतलब, जैसे अगर आप वाइड स्क्रीन की बात करो तो वाइड स्क्रीन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 16:9, ठीक है। माने कि 16 ऐसे रहेगा, 9 इसका हाइट रहेगा। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है 4:3। 4:3 मतलब कि 4 ऐसे 3 ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लो क्वालिटी होता है और ये होता है फुल, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड वो फुल में दिखाएगा। हाँ, पूरा में दिखाएगा ऐसे। ये 4:3 होता है, यानी कि चारों तरफ से बराबर रहेगा। ये भी, ये जो मॉनिटर, जिस मॉनिटर पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये मॉनिटर 4:3 का है। अगर आप इसमें 16:9 का कोई वीडियो चलाएंगे तो वो यहाँ से ऊपर और नीचे थोड़ा सा कट जाएगा, ब्लैक 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 दिखेगा। दैट इज कॉल्ड सिनेमास्कोप। ये 4:3। अभी देखो हमारे पास, मैं आपको एक, अगर हमारे पास 100 को फाइल हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक एक नोट्स है ठीक है। व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग क्या होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल सपोर्ट, प्रीमियर में कौन कौन सा फाइल सपोर्ट करता है ये जानना बहुत जरूरी है। मोड ऑफ शूटिंग क्या होता है, जैसे एनटीएससी और पैल होता है। वीडियो फॉर्मेट क्या होता है, तो एमओवी, एमपेग, एवीआई, एमपी4, 3GP, एमटीएस। क्वालिटी क्या होता है, एचडी। एचडी मतलब हाई डिजिटल। तो एचडी का जो रिजोल्यूशन होता है वो होता है 1920 इंटू 1080। हाफ एचडी का होता है 960 540, और एक होता है नॉर्मल।
रिकॉर्डिंग मोड एचडी और एचडी होता है। एचडी में अगर करोगे तो सपोज अगर 4 GB का आपके पास 4 GB का एक मेमोरी कार्ड है, उसमें अगर एचडी रिकॉर्ड कर रहे हो तो अगर वो 6 घंटा का रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर उसी को एचडी करोगे तो वो 3 घंटा का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एचडी का फाइल बड़ा होने की वजह से उसमें कम हो जाता है। टू टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेट होते हैं, मैंने बताया आपको, डीवी पैल और एक होता है डीवी एनटीएससी। एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेलीविजन सोसाइटी कमेटी। डीवी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो। पैल का मतलब होता है फेस ऑल्टरनेटिव लाइंस। अभी देखो यहाँ पे आपको दिया कि एनटीएससी क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। एनटीएससी इज यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पैल इज मोस्टली यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। पैल इंडिया में बहुत यूज होता है और एशियन कंट्रीज में। अब देखो, द डिफरेंस बिटवीन पाल एंड एनटीएससी इज अ रेशियो फ्रेम साइज एंड फ्रेम रेट। ठीक है, ये फ्रेम साइज है पायल का और ये एनटीएससी का, ये फ्रेम रेट है। ठीक है, पायल का इधर दिया है और वाइट स्क्रीन का दिया हुआ है। ठीक है, एफपीएस का मतलब क्या होता है, बार बार यहाँ पे देख रहे हो एफपीएस एफपीएस। व्हाट इज एफपीएस? फ्रेम पर सेकंड, मतलब कि एक फ्रेम एक सेकंड में कितना फ्रेम होगा। 25 एफपीएस का मतलब है कि एक सेकंड में 25 फ्रेम होगा। 29 का मतलब है कि एक सेकंड में 29 यानी कि 30 फ्रेम्स होगा। वाइड स्क्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड सिनेमास्कोप। एग्जाम्पल है वाइड स्क्रीन 48 किलो हर्ट्स, वाइड स्क्रीन 38 किलो हर्ट्स। स्पेक्ट रेशियो मैंने आपको बताया 4:3 नॉर्मल होता है और 16:9 वाइड स्क्रीन होता है। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। बिफोर प्रोजेक्ट सेटिंग आपको क्या क्या करना है। आप जो को भी प्रीमियर में जब कोई भी काम करने जाओगे तो उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस रेशियो में वीडियो रिकॉर्ड किया है। अगर आप 4:3 में किए हैं तो एडिटिंग करते समय उसको 4:3 ही प्रोजेक्ट लीजिए। अगर आप एडिटिंग करते समय अगर 16:9 लेते हो तो वो प्रोजेक्ट आएगा, लेकिन उसमें बहुत सारा सेटिंग करना पड़ेगा और सेट नहीं करेगा, क्वालिटी भी लो हो जाएगा। 4:3 को हम 16:9 में करना चाहते हैं तो हो जाएगा लेकिन उसका क्वालिटी डाउन हो जाता है। ठीक है, योर वीडियो मोड, मोड क्या है, वीडियो का मोड कौन सा है, एनटीएससी है कि पैल है, उसका क्वालिटी क्या है, नॉर्मल क्वालिटी है या एचडी क्वालिटी, ये सब तुमको देखना पड़ेगा बिफोर एडिटिंग, जब एडिटिंग करने से पहले। अगर एडिटिंग करने से पहले ये चीज़ अगर नहीं देखते हो तो आपका जब आप यहाँ पे काम करोगे प्रीमियर में तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और क्वालिटी थोड़ा सा लो होगा और उसको स्क्वैश करना पड़ेगा। समझ मान लो कि एक वीडियो इतना है, ये 4:3 है, 16:9 करने जाओगे तो ये तो चपेगा, तो बंदे का मुंह ऐसे था तो ऐसे चपटा चपटा दिखेगा। तो ये सारा चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये काम किया जाता है। हाउ टू क्रिएट अ प्रीसेट फॉर अ प्रोजेक्ट। न्यू प्रीसेट कैसे करते हैं, गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कस्टम, सेटिंग, सेव प्रोजेक्ट, टाइप योर प्रीसेट्स। ठीक है, ये सब है टू एक्सपोर्ट, ये सब बात की बात है। मेकिंग डीवीडी का प्रोसेस यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ये प्रोजेक्ट आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो, अभी मैं सपोज वाइड स्क्रीन में प्रोजेक्ट बना, पहले करेंगे ना, कौन सा, मतलब 4:3 करना तो पहले सेटिंग कर लेंगे यहाँ यहाँ से। हाँ यही तो, यहाँ पे वाइड स्क्रीन, ये तो 4:3 मैंने स्टैंडर्ड। अगर बाद में अगर हम एडिटिंग कर लेंगे नहीं, बाद में नहीं होगा, तो बाद में नहीं होगा। प्रोजेक्ट सेटिंग आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट सेटिंग पहले ही करना होगा। ये आपको स्टैंडर्ड है, ये वाइड स्क्रीन है, अगर आप स्टैंडर्ड ले लेते हो तो सारा चीज़ स्टैंडर्ड में होगा, फिर वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते। ये किलो हर्ट्स है या 48 किलो हर्ट्स लोगे हमेशा, ये क्वालिटी के लिए रहता है। और ये वाइड स्क्रीन, अगर अभी हम यहाँ से वाइड स्क्रीन लेते हैं तो हमें वाइड स्क्रीन में मिल जाएगा प्रोजेक्ट, फिर हम बाद में उसको 1:3 नहीं कर सकते, उसको चाप चुप के इधर उधर करना होगा, आप उसको ठीक से नहीं कर सकते। सीक्वेंस नाम दे दो, जैसे हमने नाम दे दिया सैम्पल। ठीक है, ओके कर दीजिए। देखिए आपका ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। ये प्रोजेक्ट देखो हमने यहाँ पे लर्न प्रीमियर बोलकर एक बनाया था, इसके अंदर ये फाइल ऑटोमेटिक आ गया, देखो ये देखो ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बोल के। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। अभी हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी देखो ये 16:9 में है। अभी मैं यहाँ पे एक फ़ोटो इंपोर्ट करता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो कि किसी हीरोइन का मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी एक एक्ट्रेस का फ़ोटो, जैसे मैंने ले लिया सपोज इसका फ़ोटो लिया। ठीक है, ये देखो, अब इसको यहाँ पे तुम डालो, डालने के बाद देखो ये ऐसा है। इफेक्ट कंट्रोल में जाओ या इस पर राइट क्लिक करके पहले स्केल टू फ्रेम साइज कर दो, देखो ऐसा आ रहा है। अगर आप इसको टान के बड़ा कर दोगे, ऐसे अगर टान के बड़ा कर दोगे, देखो ये कैसा दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इसको आप जब भी करोगे
तो अब इसको बड़ा करने का एक ही उपाय है कि आपको ऐसे बड़ा करना होगा, ऐसे थोड़ा नीचे करना होगा, यानी कि इसका नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा। इसीलिए आपको पहले से ये चीज़ ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप एक सपोज मान लो कि एक फ़ोटो का स्लाइड शो तैयार कर रहे हो। फ़ोटो का स्लाइड शो तैयार करते समय ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा फ़ोटो ऐसे वाइट में हो और बहुत सारा फ़ोटो स्क्वायर में हो। तो तो आपको मैनेज करना पड़ता है, बैकग्राउंड दे के उसको मैनेज करना पड़ता है, और इस तरीके से ही मैनेज करना पड़ता है ताकि उसका चेहरा दिखे। पाँव का दिखना उतना ज़रूरी तो है नहीं, पाँव का दिखना उतना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ दिखना उतना ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ हम ऐसे सेट कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो, अभी आप इसको ऐसे प्ले करो, देखो ये प्ले हो रहा है। क्लियर है? तो ये है हमारा कि प्रोजेक्ट सेटिंग, हम किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रीमियर का कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। अभी आप इस फाइल को आप सेव कर लो। देखो सी ड्राइव में डेस्कटॉप पे लर्न प्रीमियर बोलकर ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बोलकर एक फाइल है। ठीक है, इस सीक्वेंस का नाम मैंने दिया था सैंपल, वो सैंपल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे सेव कर दिया, हमारा फाइल सेव हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में कि हम लोगों ने सीखा कि मतलब कैसे कोई भी प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट प्रीमियर में क्रिएट करते हैं। ठीक है।